स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पे। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर भर्ती परीक्षा 2023 के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में बोर्ड के द्वारा कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर जो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है इनका रिजल्ट जारी किया गया था। इस रिजल्ट के लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उसमें लगभग 7,000 अभ्यर्थी यहाँ पर सम्मिलित किए गए थे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर जो अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए थे उनकी संख्या लगभग 7,000 के आसपास थी। इसमें से जो है फाइनल रिजल्ट यानी कि जो भी हाल ही में फाइनल रिजल्ट जारी किया गया है इसमें 5,847 अभ्यर्थियों को सेलेक्ट किया गया था जिन्होंने मिनिमम स्कोर जो है वहाँ पर प्राप्त किया था। यानी कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था वो मिनिमम स्कोर पर हुआ था सभी कैटेगरी में। यानी कि सभी कैटेगरी में जो मिनिमम स्कोर जो था 70-80 जो भी मिनिमम स्कोर था वो अभ्यर्थी जो भी नंबर लेकर आ गए थे उन्हें यहाँ पर सेलेक्ट किया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। यानी कि यहाँ पर जो सीटें थी वो रिक्त रह गई थी, यानी कि पदों के बराबर भी यहाँ पर अभ्यर्थी सेलेक्ट नहीं हो पाए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तब से अभ्यर्थियों को ये लग रहा था कि एक बार उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सिलेक्शन हो गया है तो उन्हें फाइनल सिलेक्शन में जगह दे दी जाएगी, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। फाइनल रिजल्ट जिसमें 5,847 अभ्यर्थी शामिल किए गए थे, यहाँ पर जनरल कैटेगरी में मेल और फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ में बढ़ोतरी देखने को मिली थी। फीमेल कैटेगरी में जो है 11 नंबर की और मेल कैटेगरी में 21 नंबर की कट ऑफ में बढ़ोतरी देखने को मिली थी। तब से ये बात कही जा रही थी कि क्या यहाँ पर बोर्ड के द्वारा एक अलग से लिस्ट निकाली जाएगी, यानी कि जो भी अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शामिल हुए थे लेकिन फाइनल रिजल्ट में शामिल नहीं हो पाए हैं इनके लिए जो है यहाँ पर क्या सेकंड लिस्ट निकाली जा सकती है। तो ऐसा जो है बोर्ड की तरफ से भी कहा गया था कि यहाँ पर इनकी सेकंड लिस्ट भी जारी होगी। साथ ही वे सभी अभ्यर्थी जो प्रोविजनल में शामिल है, लगभग जो है 159 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो प्रोविजनल में शामिल है। यहाँ पे नॉन टीएसपी के 149 है और टीएसपी के 10 कैंडिडेट जो है वो प्रोविजनल लिस्ट में शामिल हैं। तो इनकी भी लिस्ट जो है साथ में आएगी और ये जो लिस्ट है आपकी आने वाले 10 दिन में आपको देखने को मिल जाएगी। यानी कि लगभग 5 से लेकर 10 फरवरी के बीच में आपको ये लिस्ट देखने को मिलेगी, जहाँ पर कि वो अभ्यर्थी भी शामिल होंगे जिनकी संख्या लगभग जो है यहाँ पर 1,000 के आसपास बताई जा रही है। 1,000 अभ्यर्थी वो होंगे जिन्होंने कट ऑफ तो क्लियर कर ली थी, यानी कि जो मिनिमम स्कोर था वो क्लियर कर लिया था, लेकिन वो फाइनल सिलेक्शन में शामिल नहीं हुए हैं, जो कि जनरल कैटेगरी के मेल और फीमेल कैंडिडेट हैं। तो उनकी भी यहाँ पर लिस्ट आएगी और साथ में जो है प्रोविजनल में जो अभ्यर्थी हैं, इनमें से जो अभ्यर्थी प्रोविजनल से निकलकर फाइनल सिलेक्शन में आ जाएंगे उनकी भी लिस्ट यहाँ पर जारी की जाएगी बोर्ड के द्वारा। और ये आने वाले आपको 10 दिन में जो देखने को मिलेगा, लगभग 5 से या 10 फरवरी तक जो है आपको ये दोनों लिस्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर 48 कैंडिडेट ऐसे थे जो नॉट एलिजिबल थे और इन्हें फाइनल सिलेक्शन से बाहर कर दिया गया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि प्रोविजनल लिस्ट और जो आपकी इन 1,000 अभ्यर्थियों की लिस्ट है ये आपको जो है 10 से 15 दिन में देखने को मिलेगी। अगली बात यहाँ पर ये निकल कर आती है कि यहाँ पर अगर बोर्ड इन 1,000 अभ्यर्थियों को सिलेक्ट करेगा तो किस आधार पर करेगा। क्या यहाँ पर सभी अभ्यर्थी सेलेक्ट होंगे या कुछ अभ्यर्थियों को यहाँ पर जो है सेलेक्ट किया जाएगा, तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इससे जो है एक और जो चीज़ है वो है वेटिंग लिस्ट, वो यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। अगर यहाँ पर इन 1,000 अभ्यर्थियों को सेलेक्ट कर लिया जाता है तब जाकर इसकी वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं यहाँ पर जितने भी अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं ये मिनिमम स्कोर पर सेलेक्ट हुए हैं। इन 1,000 अभ्यर्थियों को सेलेक्ट करने के बाद जो सभी कैटेगरी है ये अपने मिनिमम स्कोर पर यहाँ पर सेलेक्ट की गई है। तो यहाँ पर वेटिंग लिस्ट जैसा कुछ नहीं आएगा, क्योंकि जो भी अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शामिल हुए थे वे सभी यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन में शामिल हो गए हैं, तो यहाँ पर वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। लेकिन अगर इन 1,000 अभ्यर्थियों में से कुछ ही अभ्यर्थियों को शामिल किया जाता है, मान लीजिए इनमें से 200 या 300 अभ्यर्थियों को ही शामिल किया गया और जो इनकी कट ऑफ गई है उसमें 4 से 5 नंबर की कमी देखने को मिली, यानी कि जो जनरल कैटेगरी अभी कट ऑफ 101 नंबर है अगर वो 95 तक ही जाती है, यानी कि यहाँ पर सभी अभ्यर्थियों को सिलेक्ट नहीं किया गया है, तो ऐसी स्थिति में आपकी वेटिंग लिस्ट भी यहाँ पर जारी होगी। अब आपकी वेटिंग लिस्ट कब तक जारी होगी ये डिपेंड करता है कि आपकी ज्वाइनिंग कब तक होने वाली है। तो अगर हम बात करें कि आपकी ज्वाइनिंग कब तक मिलेगी, तो ये ज्वाइनिंग आपको 5 मार्च तक मिलने की उम्मीद है। लगभग रिजल्ट आने के बाद 1.5 महीने का समय यहाँ पे कम से कम लगता है आपका जो है ज्वाइनिंग और डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट करने में। तो यहाँ पर जो है आपकी ज्वाइनिंग ये अनुमान है 5 मार्च तक आपकी कंप्लीट होगी, यानी कि फरवरी के एंड में जाके आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट की सूची जारी हो जाएगी और साथ में आपको ज्वाइनिंग की एक डेट दे दी जाएगी जो कि 5 मार्च तक कोई भी हो सकती है। यानी कि आपकी जो ज्वाइनिंग है वो 5 मार्च तक यहाँ पर कंप्लीट की जाएगी। इसके बाद जो है आपको लगभग 4 महीने का कम से कम समय लगता है आपकी पहली वेटिंग लिस्ट आने में, यानी कि जो आपकी पहली वेटिंग लिस्ट है वो जुलाई के महीने में आने की उम्मीद होगी। अगर यहाँ पर इन सभी 1,000 अभ्यर्थियों को सेलेक्ट नहीं किया जाता है तो तब जाकर आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी, जो कि
लगभग आपके जुलाई में आने की उम्मीद है। तो हमें तो यही उम्मीद है कि यहाँ पर जितने भी 1000 अभ्यर्थी उन्हें सेलेक्ट किया जाए, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी कि यहाँ पर पद वैसे भी रिक्त रह गए हैं और ये अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने कि मिनिमम स्कोर को क्वालिफाई किया है, यानी कि मिनिमम स्कोर को उन्होंने पास कर लिया है और वो यहाँ पर एक अच्छे नंबर पर है, तो उन्हें जो है यहाँ पर सेलेक्ट किया जाए, क्योंकि यहाँ पर सीटें रिक्त रह गई है। बाकी शिथिलता मिलना या न मिलना ये तो आगे की बात है, जैसा कि अभी कम लग रहा है कि शिथिलता मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जितने भी यहाँ पे जो प्रयास थे वो सभी अभी बंद हो गए हैं। अब अभी कोई ऐसा प्रयास नहीं है जिससे कि लगता है कि शिथिलता मिल सकती है। तो अगर शिथिलता नहीं मिलती है तो कम से कम यहाँ पर लगभग जो है अभी 4000 पद रिक्त रह जाएंगे, यानी कि 5847 ही अगर सेलेक्ट होते हैं तो लगभग 4000 पद अभी भी रिक्त रह जाएंगे। तो इन पर जो है इन 1000 अभ्यर्थियों को अगर सेलेक्ट कर लिया जाता है तो एक अच्छी बात रहेगी, क्योंकि इन्होंने कट ऑफ को क्लियर कर लिया है। तो इन्हें तो सिलेक्ट किया ही जा सकता है, क्योंकि बाकी कैटेगरी में अगर आप 80 नंबर पर सेलेक्ट कर रहे हैं तो इन्हें भी सेलेक्ट कर ही लीजिए, क्योंकि यहाँ पर पद अभी भी रिक्त हैं। पद रिक्त नहीं होते तो अलग बात होती, लेकिन पद अभी भी रिक्त है तो यहाँ पर इनको सेलेक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर अब कितने अभ्यर्थी सेलेक्ट होंगे, पूरे के पूरे 1000 अभ्यर्थियों को किया जाएगा या फिर कम अभ्यर्थियों को सिलेक्ट किया जाएगा, ये सब देखने वाली बात होगी। लगभग 10 से 15 दिन में आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि कितने अभ्यर्थियों को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है। साथ ही आपकी ज्वाइनिंग है वो आपको 5 मार्च तक मिलने की उम्मीद है और हो सकता है इनको जल्दी ही जो है यहाँ पर ज्वाइनिंग दी जाए, लेकिन अगर कोई बीच में और भी कोई कारण आ जाता है तो यहाँ पर ज्वाइनिंग में देरी हो सकती है। वैसे भी ये भर्ती कुछ समय देरी से ही चल रही है, यहाँ पर फाइनल रिजल्ट आने में काफ़ी समय लग गया था। तो अब यहाँ पे ज्वाइनिंग में अगर ज़्यादा समय नहीं लगेगा तो 5 मार्च तक आपकी ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी, और अगर ये लेट होती है तो हो सकता है अब आपको जुलाई में ज्वाइनिंग देंगे, ताकि यहाँ पे नया सत्र जो स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे मई के बाद तो यहाँ पे सत्र समाप्त हो जाता है मई अप्रैल और मई के महीने में, तो लगभग आपका जुलाई में नया सत्र स्टार्ट होगा, तो हो सकता है तब जाकर जो है आपको ज्वाइनिंग दी जा सकती है। तो ये था हमारा वीडियो। इस वीडियो में जो भी बताया गया है उस पर आपकी क्या राय है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।